कि इनकी दुकान बंद हो गई। ये झूठे भोले भाले लोगों को ट्रिक दिखा करके, कौन है ये पागल आदमी और छोटे मोटे उपाय करके हमारे गरीबों का शोषण करते हैं, उनको धर्म परिवर्तन करवा देते हैं। अच्छा आपके यहाँ ये व्यवहार करते हैं, बिहेव करते हैं। जब ये जो क्रिश्चियन मिशनरीज हैं, ईसाई लोग जो हैं, जब ये अपने यहाँ कोई कन्वर्जन कैंप लगाते हैं लोगों के लिए, वहां पर भी हमने इसी तरह का व्यवहार लोगों को देखा है। वो भी ऐसे ही अंतर है, कोई भी पादरी बागेश्वर धाम का सामना नहीं कर पाएगा। चुप, बिल्कुल चुप। हिम्मत कैसे हो इधर? बूट पहन के हैं पादरी यहाँ पे। आजकल मैं देख रहा हूँ बहुत बाबे भी चमत्कार करके दिखा रहे। मैंने कहा चलो हम भी लगा लेते हैं भाई सिंहासन एक। हालेलुया। आपको विश्वास करना है, वो करते हैं, सिर्फ बताते हैं, दिखाते नहीं है। बताते हैं, गवाहियां नहीं बताते। यहाँ पर बताएंगे भी और अगले संडे तेरी गवाही भी आएगी। हालेलुया हालेलुया। जो चैलेंज करते हैं उन चैलेंज का जवाब दे रहा हूं कि हम जो बोलते हैं, अगर बोल दिया जा भाई तेरी HIV भाग रही तो भाग रही, किसी को बोला कि जा भाई लीवर तेरा चंगा हो गया तो हो गया, सारे बोला हालेलुया हालेलुया। शौक नहीं है मेरे को, ऐसे नहीं मैं प्रार्थना करता। अभी इनकी जो प्रार्थना की अभी, जो मुझे कनाडा से, यूके से, जयराज, बलवीर, किरण खा रही पैसा देके हिंदू बच्चों को, सिख बच्चों को क्रिश्चियन बनाते हैं। मैं फिर से बता दूं, तुम्हारे सांता क्लॉज का भरोसा नहीं है आएगा कि नहीं आएगा, मगर हमारे बागेश्वर बालाजी का भरोसा है, घोटा लेके आएगा। और जिस दिन वो आएगा उस दिन सांता क्लॉज नहीं आएगा साहब। दोनों हाथ उठा के को दबा लेंगे। ये भूल जाओ, तुम दबा लोगे, भूल जाओ, निकाल दो खाते से अपने इनके, उनको बोलो भूल जाओ। और धर्मों के लोगों के लिए एक ही देवता है, वो भी और अगर वही हो जाए फू तो क्या करोगे? हमें मैं एक सलाह देना चाहता हूं ऊपर बैठे लोगों को कि आपका जो दिल करता है आप करें। चर्च डरता नहीं, क्योंकि डरेगा वो जो गलत काम करेगा। अगर किसी ने चोरी की नहीं तो वो डरे। अगर वो धोखे से नाराज हो जाएं तो दूसरों को वो ऑप्शन नहीं है। हाँ, अन्य धर्मों के आराध्य तो एक ही है मात्र। अब उसे कोई भी नाम दे दे, हम नाम नहीं बोलेंगे, आप समझदार हो। और धर्मों के तो एक ही देवता है। अबे भाई साहब अगर मोह लटका लें तो कोई जगह नहीं है। हमारे सनातन में ये बड़ी खूबसूरती है, ठाकुर जी कृपा नहीं कर रहे सो राम जी यहाँ पकड़ लो। नेशन लोगों में बात करूंगा, गवर्नमेंट्स में बात करूंगा, ये बात ये भूल जाएं कि किसी भी चीज हम इंटरनेशनल लेवल पे जब ये बातें होनी शुरू हुई तो किसी के पास उनके पास जवाब नहीं होगा जब वो जवाब मांगते हैं। तो मैं ये एक बात और बोलना चाहता हूं कि उनमें से भी बहुत से लोग हैं जो सियाने हैं, जो ये अपने प्लेटफॉर्म पे बोल चुके हैं कि अगर आपको भी अपने लोगों को अपने धर्म में रखना है तो आप भी जाइए, उनको प्रचार कीजिए, आप भी जाइए, उनको अपने धर्म की शिक्षा दीजिए। आप उनको मार कूट के अलग नहीं कर सकते। भाई साहब ये क्रिश्चियन कौम है, 12 को मारा कूटा 400 करोड़ हो गए। अब 400 करोड़ को मारोगे तो क्या बनेगा, तो देख लो तुम। ये क्रिश्चियन कौम माफ करने वाली कौम है, लेकिन डरने वाली कौम नहीं है। माफ करने वाले हैं हम, माफ कर देंगे जिसने मारा, लेकिन डरने वाले नहीं हैं। प्रीच सुनो, प्रीच करते रहे थे, करते हैं और करते रहेंगे। मिरेकल्स होते थे, हैं और करते रहेंगे। कुछ रुकेगा नहीं। आमीन। कुछ भी रुकेगा नहीं, नथिंग, कुछ भी रुकेगा नहीं। और मैं आपको बता रहा हूं, अभी तो चर्चिस में लंगड़े चंगे होते और तकलीफ हो रही। मैंने कहा गलियों में मैंने स्पिरिट में देखा लंगड़े चंगे, और गलियों में आप लोग जाओगे, गलियों में, बाजारों में। आमीन आमीन। अगर उस पास्टर को खरोंच भी आई है थोड़ी सी तो उसका भी हिसाब जो है वो परमेश्वर लेगा। मैं आपको बता रहा हूं, जिस किसी व्यक्ति ने, आप इतिहास पढ़ के देख लो, जिस किसी व्यक्ति ने, जिस किसी देश ने क्रिश्चियन लोगों के साथ मत्था लगाया, उस देश उन लोगों को परमेश्वर ने बहुत बेइज्जत किया, उनको तबाह किया। आप बाइबल पढ़ के देख लो। पता है क्यों? क्रिश्चियन लोग कभी लड़ते नहीं। जहां जहां क्रिश्चियन मेजॉरिटी में है इंडिया में, पूरा ईस्ट बेल्ट, मिजोरम, नागालैंड, मिजोरम, वो सारा एरिया 90% लोग क्रिश्चियन है। आपने कभी दंगे की बात नहीं सुनी होगी। मैं केरला में घूमने के लिए जाता हूं, 50% क्रिश्चियन है, बाकी दूसरे धर्म के लोग हैं। हम बोलते भाई साहब आधे तुम क्रिश्चियन हो, यहाँ पे दंगा हुआ कभी कोई दंगा नहीं। तमिलनाडु सभी क्रिश्चियन है, कोई दंगा नहीं। मसीह में मेरे प्रियो, आप सभी को जय मसीह की। जैसे कि आप सभी जानते हैं मेरे प्रियो, हमारे भारत देश में ढोंगी बाबाओं की कमी नहीं है, जो पाखंड करते हैं, लोगों के बीच में जाकर
अच्छे से बैठकर वो लोगों के बीच में चमत्कार के नाम से ट्रिक लगाकर माइंड रीड करते हैं। और मेरे प्रियो, इसका विरोध मसीही लोग नहीं करते हैं, बल्कि हिंदू भाई बहन भी इनका विरोध करते हैं कि जो बागेश्वर बाबा है वो चमत्कार नहीं करते बल्कि माइंड रीड करते हैं, यानी कि उनके दिमाग को पढ़ते हैं। जब आप YouTube में सुहानी शाह के नाम से खोलेंगे तो वे माइंड राइडर हैं, वो दिमाग को पढ़ती है। उसी प्रकार बागेश्वर बाबा भी दिमाग को पढ़कर उनके नाम से पर्ची खोलते हैं। और मेरे प्रियो, ये जो बागेश्वर बाबा है वो आए दिन मसीहों को टारगेट करता है। और इसी के साथ साथ एक और 2-3 बाबा हैं जो भी मसीहों को आए दिन टारगेट करते हैं और ये कहते हैं कि क्रिश्चियन लोग ट्रिक लगा लगा कर भोले भाले लोगों को धर्मांतरण करते हैं, पैसों का लोभ देते हैं, ऐसा करके वे कहते हैं। लेकिन असलियत ये नहीं है, वे सिर्फ झूठा आरोप लगाते हैं, इसे साबित नहीं कर सकते, क्योंकि मसीही लोग, ईसाई लोग कभी भी किसी का धर्म परिवर्तन नहीं करते हैं और ना ही किसी को लोभ या लालच देते हैं। सिर्फ वे इतना जानते हैं कि बस धर्म परिवर्तन करते हैं, लोभ लालच देते हैं, लेकिन इनके पास कोई सबूत नहीं है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमेशा से मसीहों को टारगेट करके धर्म परिवर्तन का आरोप लगाते हैं। लेकिन आपने इस वीडियो में सुना कि किस प्रकार प्रोफेट भजेंद्र सिंह जी और किस प्रकार पास्टर अंकुर नरूला जी ने इनको जवाब दिया। सचमुच में मेरे प्रियो, यदि मैंने और आपने कोई गलत काम किया नहीं तो हमें जवाब भी देना बहुत ही जरूरी है। ये लोगों के दिमाग को पढ़कर पर्ची निकालते हैं और उसके बाद कुछ नहीं करते। चमत्कार के नाम से बहुत सारे ढोंगीपन करते हैं या धर्म के नाम से गुंडागर्दी करते हैं, लेकिन आपने कभी भी मसीहों को इस प्रकार करते नहीं देखा होगा। कभी भी धर्म के आड़ में मसीही लोग गलत काम नहीं कर सकते। लेकिन यदि मैं और आप हिंदू धर्म में देखेंगे तो धर्म के नाम पर, बजरंग बली के नाम पर लोग मारकूट करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं। आपने कभी भी मसीहों को नहीं देखा है ईसा मसीह का नाम लेकर किसी को मारना या किसी को पीटना या किसी को कुछ करना। लेकिन ये लोग बजरंग बली के भक्त अपने आप को बोलते हैं, बालाजी के भक्त अपने आप को बोलते हैं और लोगों के बीच में भड़काऊ भाषण देते हैं। मेरे प्रियो, इनका ये धंधा हो गया है। इसलिए मेरे प्रियो, हमें बेधड़क इनको जवाब देना है। अगर वो कहते हैं तुम धर्म परिवर्तन करते हो, लोभ लालच देते हो और धर्म परिवर्तन करते हैं, तो हमें जवाब देना है। हमें सबूत बताइए कि हमने कब धर्म परिवर्तन किया या किसको लोभ लालच दिया। उनके पास कोई जवाब नहीं होगा। मेरे प्रियो, ये लोग किस चीज को धर्म परिवर्तन या लोभ लालच का नाम देते हैं पता है? जब मसीही लोग गरीब लोगों के बीच में जाकर उनकी मदद करते हैं, राशन देते हैं, आर्थिक परिस्थितियों में इनकी मदद करते हैं, तो लोग इन्हें धर्मांतरण का नाम देते हैं। मेरे प्रियो, ये खुद तो किसी की मदद नहीं कर सकते, खुद तो किसी का सहारा नहीं बन सकते, लेकिन जो सहारा बनते हैं, मदद करते हैं, सम्मान देते हैं, उनको ये बोलते हैं, भोले भाले लोगों को ये धर्मांतरण करते हैं। आप ही देख सकते हैं मेरे प्रियो कि हिंदू धर्म में ऊंच नीच का भेदभाव रखा जाता है। ब्राह्मण के घर में आप शूद्र लोग या दलित लोग आप जा नहीं सकते, उनके साथ मेल मिलाप नहीं कर सकते, उनके साथ भोजन नहीं कर सकते। लेकिन सेम टाइम उसी जगह पर यदि कोई मसीह है, तो चाहे वो शूद्र के हो, चाहे वो दलित के हो, चाहे छोटी से छोटी जाति का हो, वो अपने साथ बिठाकर उसके साथ भोजन करेगा, उसे गले लगाएगा और उसे सम्मान देगा। और जहां जिस किसी को सम्मान मिलता है वहीं पर लोग जाते हैं। और लोग स्वामी बाबा लोग अपने आप को बोलते हैं, वे लोग इसको धर्म परिवर्तन का नाम देते हैं। ऐसे लोगों का क्या होगा ये मैं और आप नहीं जानते, लेकिन हम प्रभु के हाथ में सौंप देते हैं। इन सारे बाबाओं के परमेश्वर बुद्धि खोले,
जितने भी लोग धर्मांतरण का आरोप लगाते हैं, झूठा आरोप लगाते हैं, बस प्रभु परमेश्वर के हाथों में सौंप दें। प्रभु परमेश्वर इसका न्याय करेगा। बाकी इस वीडियो से आपकी क्या राय है? यदि वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाले हर एक वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। प्रभु में बने रहिए, विश्वास कीजिए और प्रार्थना में बने रहिए। जय मसीह।